2019 में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर समय पर मीटिंग भी कर रहे हैं, तो वहीं एक सर्वे ने सभी की नींदें उड़ा रखी हैं। ये सर्वे है प्रशांत किशोर की कंपनी का, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 2019 में भी पीएम नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार रहेगा। पीके के दावे पर देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। प्रशांत किशोर, जिसे चुनावी जीत की मशीन कहा जाता है, वो 2019 के आम चुनाव में पीएम मोदी को हिंदुस्तान के वजीर आजम के रूप में देख रहे हैं। आपको बता दें कि पीके अपनी वेबसाइट के जरिए जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। जहां वो लोगों से 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। वो पीएम के रूप में सबसे लोकप्रिय चेहरे के बारे में सवाल कर रहे हैं। गौरतलब है कि पीके की वेबसाइट नेशनल एजेंडा फोरम पर लोगों से सवाल किया जा रहा है कि वो अपने नेता के रूप में किसे पसंद करते हैं। इस सर्वे में पीएम मोदी सबसे आगे चल रहे हैं। यानी अभी तक के सर्वे में अधिकतर लोग चाहते हैं कि 2019 में नरेंद्र मोदी ही देश के पीएम बने। भले ही विपक्ष लगातार कई मुद्दे पर पीएम को घेरता हो, लेकिन वो अभी तक देश के लोगों के चहेते बने हुए हैं। और देश की जनता उन्हें फिर से देश की कमान सौंपने को तैयार है। प्रशांत किशोर, जो कि कभी बीजेपी के खेवनहार रहे हैं, उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी रथ के सारथी के रूप में खुद कमान संभाली थी और बीजेपी को भारी बहुमत के साथ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। और अब उनके इस सर्वे ने देश भर के राजनीतिक दलों की नींदें उड़ा दी हैं। हालांकि पीके ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी का दामन छोड़ बिहार चुनाव में महागठबंधन को गले लगाया था और ये उनके मैनेजमेंट का जादू भी कहा जा सकता है कि वहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी और महागठबंधन ने सरकार बनाने के साथ ही नीतीश कुमार को सत्तासीन किया। बिहार चुनाव की सफलता के बाद उनके दर पर कांग्रेस ने दस्तक दी और उन्हें अपनी डूबती नैया के खेवनहार के रूप में तरजीह दी, जो कि अभी तक कांग्रेस के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। ऐसे में पीके के इस सर्वे ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि क्या कांग्रेस के चुनावी रथ के सारथी के रूप में उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि उन्हीं के इस सर्वे ने उनकी खुद की नींद उड़ा दी होगी और पीके को कांग्रेस के लिए 2019 की रणनीति बनाने के लिए सोचने पर मजबूर भी होना पड़ेगा, जिससे कि कांग्रेस की डूबती नैया को किनारा मिले और वो चुनाव के इस महाभारत में पार्टी के केशव बन उसे दिल्ली की गद्दी पर बिठा सके। और कांग्रेस के राज तिलक के अपने ख्वाबों को पंख दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।